KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आप इस वक्त मौजूद हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सहाफ़त अखबार में शाया उस कॉलम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपने देखा कि 20 मई को रोज़नामा सहाफ़त में एक कॉलम छपा, उस कॉलम के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करबल्लाह वजह की शान में गुस्ताखी की है, ऐसे अल्फाज उसमें दिए हैं। उसे लेकर तमाम तरह के लोगों ने एतराज़ किया। उसके बाद सहाफ़त ने उस पर अपनी निदामत की और निदामत को लेकर एक कॉलम फिर से छापा, खंडन किया, कंट्राडिक्शन इसका। लेकिन जिस तरह के अल्फाज उसमें रखे गए वो कहीं ना कहीं पर खंडन करने के साथ साथ में चुभने जैसे है। तो क्या इस पर आपका रिएक्शन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह मिन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। दूसरी हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। तीसरी हदीस है आपके मुताल्लिक़ ज़िक्रुन अलियुन इबादा। अब आप ये बताएं कि जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें हैं कि अहले बैत और कुरान दोनों एक दूसरे से वाबस्ता हैं और हौज़े कौसर पर दोनों एक साथ पहुँचेंगे। अब आप हमें ये बताएं कि भाई ज़िक्रुन अलियुन इबादा, जिसका ज़िक्र इबादत हो और माज़ अल्लाह उसके लिए वो भी शिया अखबार, शिया सहाफ़ी और अहले सुन्नत लेखक, चूँकि हमने इसलिए कहा है कि रसूल ने जो कहा है कि मिन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, जिसका जिसका मैं मौला उसके उसके अली मौला, तो अपने बाद रसूल ने मौला बना करके हज़रत उमर फ़ारूक का भी अली को मौला बना दिया, हज़रत अबू बकर का भी मौला बना दिया, हज़रत उस्मान गनी का भी मौला बना दिया। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के मौला हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम, और उनकी शान में गुस्ताखी हो ये नहायत शर्म की बात है। और ऐसे लोग लानत के मुस्तहक हैं जो मौलाए कायनात पर कीचड़ उछालें। भाई मैंने तो यहाँ तक सुना था कि माविया ने ज़रूर शराब के नशे में जुमे की नमाज बुत को पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद उसने कहा 2-4-10 रकत कहो तो और पढ़ा दूँ। तो माविया के मुतालिक तो समझ में आता है, यजीद के मुतालिक तो समझ में आता है, मगर आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर कीचड़ उछाल करके और दौलत कमाना चाहें अखबार के ज़रिए, अखबार को मशहूर कराना चाहें, तो लानत है ऐसे उन मुसलमानों पर जो आज भी अहले बैत की दुश्मनी में अपनी ज़िंदगी की सांसें सर्फ कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मसले में पूरी दुनिया एक मरकज़ पर आ गई और जहाँ यहूदी से एक जंग हो रही है और ईरान की वजह से उस जंग में फतह हासिल हुई, तो ये उन्हीं की तालीमात हैं, ये उन्हीं का जज्बा है, ये जज्बा अली है, जज्बा हुसैनी है, जिसने उनको बहादुरी दिया। चूँकि इस्लाम में, यानी अगर आप कहें जोश मलियाबादी को कहें तो इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, आप किसको किसको कहेंगे? मगर अमान अब्बास साहब ने जो खंडन किया था उस खंडन को सीधे सीधे करना चाहिए था। उन्होंने अपने खंडन का रुख मोड़ना चाहा। तो ये रुख मोड़ना जो है, यानी अपनी बात को सही ठहराने के लिए आप दूसरी बातें
पेवस्त कर रहे हैं। ये गलती कब तक करते रहोगे भाई? भाई अब गलती करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। आप एक जिम्मेदार हैं। एडिटोरियल पेज पर यह आर्टिकल लगा था और इस बिना आपके देखे छप गया, और आप इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं कि हमने देखा नहीं, हमारी नजरों से गुजरा नहीं, और इतनी बड़ी आप तारीख बना गए। तो आपको तौबा करना चाहिए था। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूँगा। सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुर्खियाँ अखबार की पढ़ने से डर लगता है, सारा आलम मुझे बारूद का घर लगता है। खबर कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, जब तक उसकी तस्दीक ना हो, पुष्टि ना हो, उसकी जांच ना हो, तब तक वो अखबारों के सफ़े पर जगह ना पाए, क्योंकि एक कलम से लिखा हुआ अल्फाज सारी दुनिया में क़यामत बर्पा कर सकता है। इसलिए उन तमाम अखबार के ज़िम्मेदारों से, जो भी सहाफ़ी है, जो भी जर्नलिस्ट है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी खबर को शाया या प्रसारित करने से पहले उसकी पुष्टि करना